नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। देखिए, बहुत बार मुझे इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर इस कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशराइज देखने को मिला है, तो शेयर में करेक्शन हो सकता है। देखिए, शेयर में करेक्शन भी हुआ था और फिर से देखिए कंपनी रिकवरी भी किया। पिछले दिनों में करीबन करीबन आप देखेंगे तो एक शानदार मोमेंटम इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। उसके पीछे कुछ रीजन भी है। वो रीजन यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँ उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्राइडे के दिन मतलब 20 तारीख को कंपनी के ऊपर क्वार्टरली जो 2 का रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट होने वाला है। और एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस बार जितने सारे स्टील कंपनीज है वो सारे स्टील कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में हर कोई स्टील फैक्चर के मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ग्रोथ होने वाला है। देखिए, स्टील दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक लार्ज कैप और दूसरा स्मॉल एंड मिड कैप टाइप स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी। तो लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, टाटा स्टील से भी ज्यादा, क्योंकि टाटा स्टील का मार्केट कैप 15,500 करोड़ के आसपास है। सॉरी, 1,55,200 करोड़ के आसपास है। और जेएसडब्ल्यू स्टील का कितना मार्केट कैप? 1,90,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये कंपनी के जो टोटली जो यहाँ पे मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए, कंपनी के जो ग्रोथ मतलब ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो दोनों कंपनी के एक साथ चल रहा है। ऐसे नहीं कि दोनों कंपनी दोनों कंपनी हमेशा डिफरेंस में है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूसली एक ही रेंज में कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है। और रही बात दोनों के अंतर दिखा दूं, तो आरओसी आरओई में आपको टाटा स्टील का आरओसी अच्छा देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ टाटा स्टील की डेप्थ भी कम है, और जेएसडब्ल्यू स्टील का आरओसी कम है और डेप्थ भी ज्यादा है। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सर डेप्थ ज्यादा है तो क्या कंपनी को और भरोसा करना चाहिए? देखिए, डेप्थ होने के बाद भी कंपनी, देखिए कर्जा कितना लिया, उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी पेमेंट किए। तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, सेल्स करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया? प्रॉफिट। और देखिए, कंपनी शानदार तरीके से प्रॉफिट को भी कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया था, कभी थोड़ा सा कम हुआ, फिर से नेगेटिव में चला गया, फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से सिचुएशन में देखने को मिला है। अभी एक चीज और भी बता दूं, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी दिखेगा। और एफआईएस ने क्या किया इस सितंबर मंथ में, देखिए कंटिन्यूसली बाइंग को इंक्रीज किया। 2022 में सितंबर मंथ मतलब एक साल पीछे चले जाएंगे तो 10% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके कितना, 26% के आसपास। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से नजरिए से आपको देखना चाहिए, क्योंकि डीएस ने भी कंटिन्यूसली उसी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और पब्लिक के पास भी जो होल्डिंग्स था, पब्लिक ने क्या किया, उस होल्डिंग को बेच दिया, 50% होल्डिंग को बेचा, और उसका फायदा डायरेक्टली एफएस ने उठाया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रन करना चाहते हैं तो आप भी उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली जरूर सोचिए। तो देखिए, स्टील के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि स्टील के अलावा आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, आप किसी भी काम पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो स्टील का डिमांड आज जितना है, अपकमिंग 5 ईयर्स में और भी बहुत गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंस भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग कैपेसिटी 37 मिलियन टन बाय 2025। तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है, 2025 तक 37 मिलियन टन तक यहाँ पे कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाला है। प्लान टू रीच प्लान टू रीच 50 मिलियन टन्स इन द मीडियम टर्म। तो इसका मतलब कंपनी ये भी बता रहा है कि प्लान टू रीच 50 मिलियन टन इन द मीडियम टर्म, मतलब मीडियम टर्म कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी 50 मिलियन तक उसको लेके जाएंगे, जो अभी 37 मिलियन का टारगेट है। तो इसका रॉ मटेरियल जो मतलब जो रॉ मटेरियल्स है, जो मतलब जो कुकिंग कोल है, वो ही इसका मतलब प्राइस हाइजिंग मतलब हाइक होने के कारण थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला है। तो
एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट एक्सेप्टेड टू अकाउंट फॉर अराउंड 15% टोटल सेल्स। मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेल्स का जो ग्रोथ है वो 15% के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस सारे पॉइंट के कारण से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, और इसीलिए शायद मुझे लगता है चार्ट पैटर्न भी कुछ अलग लेवल का बना। जब मैंने आपको चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक फिर से शोल्डर, फिर से एक बिग हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर। तो एक्चुअली जो हेड बना वो हेड कुछ इस लेवल तक बना है। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, और इसका ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर दिए थे। इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया, और मेरा एंट्री लेवल होने के बाद देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीचे आया, मैं आपको ये भी बताया था कि 200 डेज ईएमए के आसपास है, इसका मतलब फिर से यहाँ से रिवर्सल करने का चांसेस है। देखिए पिछले दिनों में भी रिवर्सल हुआ, और मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो 1046 का जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट है उस टारगेट तक जरूर अचीव करेंगे। देखिए मेरा टारगेट जो है वो 33% के आसपास टारगेट है। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स जिस तरीके से कंटिन्यूसली एक अलग लेवल का रिप्रेजेंट दिखा रहा है, मुझे मेरा जो टारगेट है, मतलब मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 1078 का, मुझे लगता है इजीली वो टारगेट 1 साल 2 साल के अंदर वो कंप्लीट करेंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए जो मेरा टारगेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मैंने एंट्री लिया और कहाँ पे मेरा टारगेट है, और इस तरीके से टारगेट लेने के पीछे कारण भी कौन सा है। एक रिपोर्ट के माध्यम से टाटा मोटर्स के एक कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल साइट के ऊपर इस तरीके से कुछ अपडेट आया, वो अपडेट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताएगा आप ध्यान से इस चीज को देखना। एक टाटा मोटर्स गेन ऑन प्लान्स टू सेल रुपीज 1600 करोड़ शेयर इन द टाटा टेक आईपीओ। तो बहुत दिनों से मैं आपको वीडियो भी बना के शेयर किया था, बहुत दिनों से इस बातों को चल रहा है, करीबन 1 साल तक इस तरीके से बातों सुनने को मिला है कि टाटा टेक जो आईपीओ है वो आने वाला है, और उसके माध्यम से कंपनी 1600 करोड़ के शेयर बेचने वाला है। 1600 करोड़ के शेयर बेचने वाला है, और ये जो शेयर बेचेंगे वो डायरेक्टली टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स के पास वो इन्वेस्टमेंट जाएगा। इसका मतलब टाटा मोटर्स के पास टाटा टेक आईपीओ का टाटा टेक का शेयर है, और वो शेयर के कुछ क्वांटिटी वो बेचना चाहते हैं, कुछ शेयर वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स ये चाह रहा है कि इसका जो लग्जरीज गाड़ियां है, जो जैगुआर एंड लैंड रोवर, तो जैगुआर एंड लैंड रोवर जो गाड़ियां है उस गाड़ियों को वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करने के लिए काम स्टार्ट करेंगे। तो जिसके लिए जितना फंडिंग की जरूरत है वो फंडिंग टाटा टेक आईपीओ को बेचकर, मतलब उसको कुछ शेयर को बेचकर 1600 करोड़ का फंडिंग वो उठाएंगे। तो ये मेरे लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है, और आपके लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि देखिए टाटा खुद चाहते हैं खुद के कोर बिजनेस का, खुद का मदर बिजनेस का ग्रोथ कराने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक अलग लेवल का रिप्रेजेंट देखने को मिलेगा अगर आईपीओ आएगा, तो उसके बाद उस पैसे से कंपनी किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कराते हैं वो फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि जिस तरीके से टाटा मोटर्स आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स एक ना एक दिन आपको अलग लेवल का प्रेजेंस दिखाएगा। तो देखिए कंपनी 70 रुपीज से नीचे चला गया था, और आज कितना, आज 650 700 के आसपास टच करने वाला है, और वो भी कितना 3 साल के अंदर अंदर इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। इसका मतलब अगर 700 तक चला गया तो 10 टाइम्स आपको रिटर्न देंगे कंपनी, 10 टाइम्स, सोचिए 10 टाइम्स, वो भी 3 सालों में, 3 से 4 सालों में 10 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सही कम टाइम में सही कंपनी के ऊपर निवेश करना, मैं बार बार आपको वीडियो बनाकर यही बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट जी के ये बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में मिले, अच्छे कंपनी अगर सस्ते में मिले, तो उसके ऊपर टूट पड़ना वो नहीं, मतलब उन्होंने नहीं बोला कि मैं बोला हूँ कि टूट पड़ने का मतलब उन्होंने ये कहा कि वही सही टाइम होते हैं उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। और रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी का फाइनली क्वार्टरली इस बार रिजल्ट नहीं आया। कब रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, पिछली बार कंपनी धमाका सेल्स किए थे, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे थे, और उसके बाद कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट भी जनरेट किया था। अभी क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि कंपनी इस बार भी क्या रिजल्ट अच्छा करेंगे, क्या इस बार भी रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, तो वो तो आपको कुछ दिनों के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो अनाउंसमेंट किया गया, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि कंपनी के ऊपर जो मतलब
यहाँ पे रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है वो कब का है। देखिए रिजल्ट आएगा कंपनी का 15 नवंबर में, 2023 में 15 नवंबर में कंपनी का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर देखिए किस तरीके से दो बार क्या बना, शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और ब्रेकआउट भी हुए। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट का यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, मैंने आपको बोला था। उसके बाद देखिए नीचे ही नहीं आया, कंटिन्यूसली ऊपर जाने का रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनेगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस बनने के बाद उसको ब्रेकआउट किए, फिर से यहाँ पे बार बार वो सपोर्ट को क्रिएट किया और उसके बाद देखिए अलग लेवल का यहाँ पे टारगेट को अचीव करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो जो मेरा टारगेट है वो 700 रुपीज के आसपास। तो इजीली अगर टारगेट अचीव हुआ तो मुझे 31% के आसपास टारगेट मिलेगा। और इस टारगेट होने के बाद मेरा जो सेकंड टारगेट है करीबन करीबन 1078 के आसपास मेरा सेकंड टारगेट है। और सेकंड टारगेट मैंने क्यों लिया, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर बहुत चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे गवर्नमेंट को लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है उस हिसाब से रेलवे गवर्नमेंट एक अलग लेवल का रिप्रेजेंट यहाँ पे दिखाएगा। हाँ, कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट्स किया कि सर हमास के साथ जो इसराइल का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है जिसके चलते हुए जो इंडिया से जो यूरोप का जो कॉरिडोर जो बनने वाले थे क्या वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। जब किसी देश के ऊपर युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम में कोई भी कंट्रीज एग्री नहीं होता कि उस कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए। हाँ, अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है तो वो एज इट इज चलने देते। अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुआ था, स्टार्टिंग होने से पहले कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो गया, वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो जिसके चलते है अभी इंडिया से जो यूरोप कंट्रीज तक जो रोड से लेकर, ट्रेन से लेकर, शिप से लेकर इंडिया से यूरोप तक जो जर्नी बनने वाले थे वो जर्नी अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे क्वेश्चन किया क्या सर इसमें रेलवे कंपनीज का इम्पैक्ट आए, थोड़ा सा पड़ सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो डीपली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीपली इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी रेलवे कंपनीज को इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ने वाले। फिर भी देखिए प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मान के चलिए यूरोप से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में आने के बाद उस वहां से तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो वहां पे रेलवे का, ट्रेन का, बस सॉरी ट्रक का जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो तो बंद हो गया ना, वो तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि इस तरीके से ट्रैक बनने के बाद बिजनेस और भी बढ़ेगा, तो अभी तक वो बिजनेस बढ़ा नहीं। तो मतलब इंटरनेशनल आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है तो इसलिए कंपनी अलग लेवल का खुद का रिप्रेजेंट भी दिखा है, कंटिन्यूसली सेल्स को एक धीरे धीरे करके इंक्रीज भी किया। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी आया। तो प्रॉफिट कितना है? 187 करोड़ के आसपास, 145 करोड़ के आसपास, 252 करोड़, 56 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। अभी एक पॉइंट्स और भी मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो एक अपडेट है वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया गया, आप ध्यान से देखना इस चीज को कि आर्कॉन इंटरनेशनल एंड राइट्स, यहाँ पे देखिए सोर्स अप टू 7.2% आफ्टर द रिसीविंग नवरत्न स्टेटस। अभी देखिए नवरत्न स्टेटस क्या होता है इस बात को मैं थोड़ा सा बता दूं। गवर्नमेंट कुछ चुने हुए कुछ कंपनीज को नवरत्न स्टेटस देता है। जो कंपनी अच्छा काम किया है और जो अच्छा खासा काम करने वाले हैं तो वो सारे कंपनीज को स्टेटस, नवरत्न स्टेटस दिया जाता है। तो राइट्स के ऊपर और उसके साथ साथ आर्कन के ऊपर, इस दोनों के ऊपर इस तरीके से स्टेटस दिया गया है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है इस तरीके से सिचुएशन देखने के बाद। अभी आर्कन इंटरनेशनल के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो जिस तरीके से कंपनी ने रिप्रेजेंट किया खुद को, अलग लेवल का रिप्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट कर रहे हैं सर क्या अभी फ्रेश इशू एंट्री हो सकते हैं? देखिए मैं फ्रेश इशू तब लूंगा जब कुछ इस तरीके से सिचुएशन वो क्रिएट करेगा। यहाँ से एक कप बनाएगा, उसके बाद एक हैंडल बनाएगा, उसके बाद मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर आपको हर जगह पे कप विद हैंडल देखने को मिल जाते हैं, तो क्या आपको ये बकवास नहीं लगता?
देखिए मुझे मुझे लगता है आप जिसने मुझे कमेंट किए तो उनके लिए मैं यहाँ पे कोई डिबेट नहीं करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं इस चार्ट पैटर्न को 7 सालों तक यूज कर रहा हूँ और मुझे इसी पैटर्न्स के हिसाब से ही प्रॉफिट मिला। तो जो पैटर्न्स में मुझे प्रॉफिट मिला है, क्या उसको मैं छोड़ दूं, क्या उसको मैं भूल जाऊं? और जिसको इसके ऊपर प्रॉफिट मिला है, जिसके ऊपर इतने सालों तक मैंने रिसर्च किया, मुझे तो वो हर जगह पे नहीं, जो स्टॉक के ऊपर बनता है उसी स्टॉक के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हर स्टॉक के ऊपर आपको कप विथ हैंडल पैटर्न दिखा दिया। ठीक है, देखिए फिर भी आपको काम करना है तो आप जरूर करिएगा और आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। मेरे कहने से कोई भी काम मत करिए, मेरे कहने से सिर्फ सीखिए। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो कंटिन्यू करिए। अगर आप इस तरीके से कमेंट्स करके कंटिन्यू करना चाहते हैं नीचे खुद का लाइफ को, तो आप जरूर करिए। आपका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, तो मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड। तो रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड, जिस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। और वो अनाउंसमेंट क्या है, यहाँ पे बोनस और स्प्लिट का। देखिए एक साथ बोनस और स्प्लिट कंपनी देने वाला है। तो कंपनी यहाँ पे 10 का फेस वैल्यू को 5 करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में 2 शेयर बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा। और बोनस में एक के बदले एक शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपको एक के बदले 2 शेयर, उसके बाद एक के बदले एक शेयर, इसका मतलब 2 के बदले और 2, कुल मिलाकर आपको एक के बदले 4 शेयर मिलेगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज इसको रिकमेंडेशन मत समझना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।